आपको ये बताते हैं कि हमारे देश में बेरोजगारी के मुद्दे पर राजनीतिक पार्टियां सिलेक्टिव क्यों हो जाती हैं। इन तस्वीरों में ये जो हजारों युवाओं का हुजूम आप देख रहे हैं, ये सारे युवा बेरोजगारी के मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और ये तस्वीरें कर्नाटक के धारवाड़ शहर से आई हैं, वही कर्नाटक जहां इस वक्त कांग्रेस पार्टी की सरकार है। और अब बीजेपी इन तस्वीरों को दिखाकर यह पूछ रही है कि जिस कर्नाटक में राहुल गांधी की पार्टी की सरकार है, उस राज्य के जेनजी युवा सड़कों पर क्या कर रहे हैं। आप पहले इन तस्वीरों को देखिए। ये विरोध प्रदर्शन जिन युवाओं ने किया है और जिस संगठन ने किया है, उस संगठन का नाम है अखिल कर्नाटक विद्यार्थी संगठन, जो कर्नाटक की कांग्रेस सरकार से 3 मांगे कर रहा है। पहला आरोप यह है कि कर्नाटक में सरकारी नौकरियों में भर्ती को लगातार टाला जा रहा है और जानबूझकर देरी हो रही है। दूसरा, सरकारी नौकरियों के लिए परीक्षाएं नहीं हो रही, इसीलिए ऐसे युवाओं की संख्या बढ़ती जा रही है जो अब अपनी उम्र के कारण योग्य उम्मीदवारों की सूची से बाहर हो गए हैं। और इनकी तीसरी मांग यह है कि सरकारी टीचर्स, पुलिस कांस्टेबल और पुलिस सब इंस्पेक्टर जैसे जितने भी पद खाली हैं, उन पर नई भर्तियों के लिए जल्द से जल्द परीक्षाएं कराई जाएं। इन युवाओं ने चेतावनी दी है कि अगर इन मांगों को नहीं माना गया तो ये एक बड़ा आंदोलन करेंगे। हमारे देश का ये दुर्भाग्य है कि यहाँ जो पार्टी बेरोजगारी के मुद्दे पर जितनी राजनीति करती है, वो अपने राज्य में बेरोजगारी के मुद्दे पर चुप रहती है। और इससे ये सवाल खड़ा होता है कि आखिर ये सारे युवा जाए तो जाए कहाँ। और ये सभी सरकारों पर लागू होता है, चाहे वो बीजेपी की सरकार हो या कांग्रेस पार्टी की सरकार हो। युवाओं के प्रति जो उनकी जवाबदेही है और जिम्मेदारी है, वो दूसरी पार्टी पर आरोप लगाने से खत्म नहीं होगी। वैसे इस राजनीति को आप हमारे अगले विश्लेषण से भी समझ सकते हैं। 11 साल पहले 2014 में आज ही के दिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेक इन इंडिया की शुरुआत की थी, तब इस मेक इन इंडिया का काफी मजाक उड़ाया गया था। राहुल गांधी ने तो इसे फेक इन इंडिया तक कहा, जबकि पूर्व गृह और वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने मेक इन इंडिया को फ्लॉप शो बताया था। और हर बार यह साबित करने की कोशिश हुई कि भारत मेड इन चाइना की तरह मेक इन इंडिया को सफल नहीं बना सकता। लेकिन आज 11 साल बाद मेक इन इंडिया अभियान से भारत ने क्या कुछ हासिल किया, उसके कुछ आंकड़े हम आपको बताना चाहते हैं। तो सबसे पहले आज मोबाइल फोन के उत्पादन के मामले में भारत दुनिया का नया हब बन गया है और हम चाइना के बाद दूसरे नंबर पर पहुंच गए हैं। साल 2014-15 में भारत 18,000 करोड़ रुपए के मोबाइल फोन बनाता था, लेकिन 24-25 में हमने 5,45,000 करोड़ रुपए के मोबाइल फोन्स बनाए और ये वृद्धि जो है वो करीब 28 गुना है। भारत ने साल 2014 में मोबाइल फोन की केवल 2 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स थी, लेकिन अब 300 से ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है। साल 2014 तक भारत में केवल 26% मेड इन इंडिया मोबाइल फोन इस्तेमाल होता था, लेकिन आज 99.2% जो मोबाइल फोन्स इंडिया में इस्तेमाल हो रहे हैं वो भारत में ही बने हैं। वृद्धि देखिए, भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट पिछले 10 वर्षों में करीब 34 गुना तक बढ़ गया है। 2013-14 में भारत का रक्षा निर्यात 686 करोड़ रुपए का था, जो 2024-25 में 23,622 करोड़ रुपए का हो गया। साल 2016 में भारत में करीब 500 स्टार्टअप्स थे, जो आज बढ़कर 1,80,000 हो गए हैं। और इसकी वजह से देश के 17,60,000 लोगों को नौकरियां मिली हैं। इनमें से 118 यूनिकॉर्न कंपनीज हैं, जिनका सालाना टर्नओवर 9,000 करोड़ रुपया या उससे ज्यादा है। ईज ऑफ डूइंग के मामले में, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के मामले में भारत की रैंकिंग साल 2014 में 142वें नंबर पर थी और 2020 में यह रैंकिंग सुधरकर 63 पर पहुंच गई। यानी भारत में बिजनेस करना पहले से ज्यादा आसान हो गया। विदेशी निवेश के मामले में भी भारत ने शानदार काम किया है। साल 2003 से 2014 तक भारत में 27,16,000 करोड़ रुपए का विदेशी निवेश आया था, जो 2014 से 25 में बढ़कर 66,15,000 करोड़ रुपए हो गया। यानी पिछले एक दशक में भारत में एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में 145% की वृद्धि हुई और यह सूची बहुत लंबी है। आज प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा है कि अब शिप से लेकर चिप तक सब कुछ
भारत में बनाया जाए। 140 करोड़ देशवासियों का एक ही संकल्प होना चाहिए, चीप हो या शीप, हमें भारत में ही बनाने होंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात को दोहराया है कि शिप हो या चिप, हमें भारत में ही बनाना होगा।